देखिए, गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन सम्मेलन, तो क्या होता है कि भारतीयों को पहली बार अंग्रेजों के बराबर दर्जा मिला था। ये आप कैसे मिला था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया था 1935, यानी भारत सरकार 1935, उसके आधार पर। तो ये आया कैसे था? मई 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है। ठीक है, इस पे डिस्कशन करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया। तो लंदन में टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। बारी बारी से देखेंगे एक एक। ठीक, देखिए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये लंदन में हुआ था 12 नवंबर 30 से 19 जनवरी 1931। देखिए, स्थान और समय देखिए। जो समय स्थान था वो था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में हुआ था। ठीक, और कब से कब तक हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, उद्देश्य क्या था? कि जो साइमन कमीशन रिपोर्ट में जो भी सिफारिश किया गया उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है? ठीक है, देखिए, अब इसका उद्घाटन कौन करते हैं? ठीक, तो इसका उद्घाटन करते हैं जो ब्रिटिश सम्राट थे, जॉर्ज पंचम। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन? सभापति। तो ब्रिटेन के जो पीएम थे उस समय, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, वो थे इसके सभापति। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस राउंड टेबल, जो फर्स्ट राउंड टेबल था, ठीक है, इसमें कितने लोग भाग लेते हैं? टोटल 89 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 57 जो थे ब्रिटिश भारतीय थे, 16 रियासत थे जो भारत थे, और 16 ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन कैसे था देखिए। सबसे पहले कांग्रेस ने इसे पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसका बहिष्कार कर, क्योंकि इन्होंने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। हिंदू महासभा से कौन? मुंजे जयकर जी गए थे। मुस्लिम लीग से जिन्ना और आगा खां जी गए थे। उदारवादी से तेज बहादुर सप्रू जी गए थे। और जो दलित के नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो गए थे। और एंग्लो इंडिया को, ठीक है, एंग्लो इंडिया को रिप्रेजेंट कर कौन कर रहा था? एटी पॉल जी कर रहे थे। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें कि इनकी डिमांड क्या थे इसमें। जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए थे उनके अलग अलग कुछ डिमांड रहे होंगे। तो इनकी जो मेजर डिमांड को देखते हैं, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी जो दलित हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाए। वहीं पे जो मुस्लिम लीग थे उनका भी सेम था कि पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। मुस्लिम जो देसी रियासतें थी उनका मांग था कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भारतीय संघ की स्थापना। जो अब रियासत है वहाँ पे तो राजा के राज रहेंगे, लेकिन सेंट्रल में ब्रिटिश का राज रहेगा, जो इनके अंडर में रहेगा। ब्रिटिश के अंडर में ये रियासतें रहेंगी। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाता है, प्रांतों में उत्तरदायी शासन होता है, और केंद्र में द्वै शासन पर ब्रिटिश सरकार की सहमति हो जाती है, जो ये देशी रियासतों की मांग थी। ठीक है, देखिए, द्वितीय गोल में इसमें कब हुआ था? ये 1930 से, ठीक है, 1930 में ही होता है। तो इस समय क्या होता है कि इस समय देखिए, सेंट जेम्स पैलेस में सेम वही था। ठीक है, और ये क्या था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1930 तक होता है। ठीक, वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन जो थे 1931 36 के बीच में भारत। तो देखिए, ब्रिटिश की तरफ से कौन था? प्रधानमंत्री जो थे
मैकडोनाल्ड थे और जो सम्राट जॉर्ज पंचम जी थे। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिसिपेट कौन कौन। देखिए क्या होता है कि महात्मा गांधी जी, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वो किस जहाज से गए। तो जिस जहाज से गए थे उसका नाम राजपूत, और कहाँ रुके थे, किंग पैलेस में ये रुके थे। ठीक है, देखिए अपने खर्चों पे जाने वाले कौन थे, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जी थे। ठीक है, दलितों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अब भारतीय महिलाओं को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, सरोजनी नायडू जी। भारतीय व्यापारियों को रिप्रेजेंट कर रहा था जीडी बिरला जी। और हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे मदन मोहन मालवीय, जो अपने खर्च गए थे। उदारवादी को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तप्रू और चिंतामणि। ठीक है, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल। देखिए अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, इसका रिजल्ट निकलता है कि गांधी जी ने जो अनुसूचित जातियों, मतलब जो दलितों के अलग से निर्वाचन मंडल की जो मांग थी, ठीक है, तो उसके लिए गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग बताकर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा द्वारा की गई दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का विरोध किया। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिक विरोध के चलते 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन समाप्त कर दिया जाता है और इसका कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता। क्योंकि ऐसा होता है कि इधर था कि दलित समाज वो अलग से निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, ये उनका ऑब्जेक्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि जो दलित है वो हिंदू के एक अभिष्ट अंग है। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ थे मुस्लिम, अलग से अपना निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से 1 दिसंबर 1931 को यह समाप्त कर दिया जाता है और जिसकी वजह से इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल। देखिए आगे कि जब इस क्या होता है तो फिर गांधी जी वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये उस डिस्कशन में संतुष्ट नहीं थे। तो गांधी जी के असंतुष्ट, देखिए यहाँ पे जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने क्या बोला कि यह सच है कि खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ठीक, जो फ्रैंक मॉरिस जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, अर्धनग्न फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस गांधी जी के वापस आने के बाद वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो वहाँ के पीएम थे ब्रिटिश के, ठीक है, रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है, उन्होंने क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड एक 1932 में होता है या सांप्रदायिक पंचायत, इसे हम अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ नाम देख लेते। ठीक है, इसे हम लोग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या उसी में क्या होता है 1932 में एक्ट होता है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ गोल, देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। ठीक है, तो इसका जो डेट था वो क्या था, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, और स्थान क्या था, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन वहीं पे हुआ था। ठीक है? इसमें देखिए कौन कौन भाग लेते, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है, मुस्लिम लीग भी इसमें भाग नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दो लोग हैं जो तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन
है कि निम्नलिखित में से आपसे 4 नेम दे देगा, तो पूछेगा इसमें से कौन है जिन्होंने तीनों गोल में सम्मिलित। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे, ठीक है, वो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है तृतीय गोल में सम्मेलन का? एक वाइट पेपर इशू होता है, मतलब श्वेत पत्र जारी किया जाता है, जो लॉर्ड लिंथी लिनलिथिगो समिति एक बनाई जाती है। और तीसरा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935 ये बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया जाता है, जिसमें जिसके महासचिव थे, भारतीय सचिव थे सुमेल अल और वायसराय कौन था? विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन थे। ओके, अब हम इस पे कुछ एमसीक्यू देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये 4 ऑप्शन में कह रहा है कि कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद अली थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी द्वितीय में लिए थे। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं लिए थे, पंडित जवाहर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में ही नहीं है। यह 1930 में आयोजित, ये सही है। ठीक है, जो फर्स्ट हुआ था 1930 में हुआ था, सेकेंड 31, थर्ड जो था 32। ठीक, देखिए इससे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ठीक है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का कौन कर ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा? तो ये जो थे ए टी पॉल, जो एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने ही क्या हुआ था, ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी जी लिए थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू भी लिए थे, लिए थे, लेकिन मौलाना आजाद भी नहीं। ठीक है, फोर्थ नहीं, ये भी गलत है। सी सही, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? सेकंड में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, वो किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं, यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए नंबर 7 निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, एम के गांधी जी लिए थे, सरोजिनी नायडू, पद्म मोहन जी भी लिए थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी किए थे। नंबर 9 देखिए कह रहा है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी में उपस्थित थे? ठीक है, जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट किया था, वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और वो कांग्रेस को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, ये बात तो, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये तो ऑप्शन, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपको और कुछ देखना है ही नहीं, ठीक है, सिंपल आंसर डी मारिए। वैसे फिर भी देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अनिवार्य हो था, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किया था? तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नंबर 12 इसमें कह रहा है गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, तो कहाँ पे ठहरे थे? ठीक है, तो किंग्स किंग्सले हॉल्स में ठहरे थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? ठीक है, तो SS राजपुताना, ठीक है, SS राजपुताना जहाज। कांग्रेस 14 कांग्रेस में सॉरी निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था? तो ये आपके थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इसे किसने अगुवाई किया था कांग्रेस को? महात्मा गांधी जी किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से, क्योंकि उनकी सहमति नहीं हो पाई थी गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज। क्वेश्चन नंबर 16 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर असफल रहा? ठीक है, तो किस लिए असफल हो गया? तो बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो हो रहा था, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि जो मुस्लिम थे वो अलग से निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, जो दलित थे वो अलग से निर्वाचन मंडल मांग रहे थे, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर कह रहा है उस भारतीय का नाम क्या था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और सप्रू जी थे, ये दो लोग थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो BR अम्बेडकर जी थे जो तीनों में लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया? ये आपका द्वितीय, और जो महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ठीक है, 1932 में हुआ था तीसरा, पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा 1931 में, ठीक है, और ये हुआ था 1932 में, चौथा नहीं हुआ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ठीक है, भाग नहीं लिया, तो देखिए प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया, लेकिन ये MCQ
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन देखिए, इसमें भी नहीं लिया था, इसमें भी नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय में लिया था। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक यानी ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। ठीक है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। ये गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 23 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, ये वीडियो यहीं पे था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आया कम्युनल अवार्ड, जिसे संप्रदाय चार्ट कहते हैं।